क्या आप जानते हैं कि मनुष्य बनने से पहले आपकी आत्मा 84 लाख बार जन्म ले चुकी होती है? आपने भी कभी ये सोचा है कि आखिर ये 84 लाख योनियां है क्या? शास्त्रों के अनुसार आत्मा अमर होती है, ना वो पैदा होती है ना ही वो मरती है, सिर्फ आपका शरीर बदलती है। जीवन एक ही बार नहीं मिलता, आत्मा 84 लाख योनियों से गुजरती है, तब जाकर उसे मनुष्य जन्म मिलता है। ये 84 लाख योनियां आत्मा के विकास यानी कि एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस का एक रास्ता बनाती है। क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि आखिर ये 84 लाख योनियों का विभाजन कहाँ से हुआ? शास्त्रों में 84 लाख योनियों को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। जो सबसे पहली योनि है वो है जलाजल योनि, जिसमें 9 लाख प्रजातियां आती हैं। पानी में जन्म लेने वाली जीव जैसे कि मछली, कछुआ, घोंघना, कीड़े। दूसरी योनि आती है वो है शतावर योनि, जिसमें 20 लाख योनियां आती हैं। एक जगह स्थिर रहने वाले जो जीव हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पेड़, पौधे, घास, बेल, वृक्ष। जो तीसरी योनि के आते हैं वो है क्रिमिज योनि, जिसमें 11 लाख योनियां आती हैं, जिसमें है गंधदागी मिट्टी, शरीर के अंदर पैदा होने वाले जीव, कीड़े, कीटाणु, बैक्टीरिया जैसे जीव। चौथी जो हमारी योनि है वो है पक्षी, पशु और मनुष्य योनि। इसमें आते हैं पक्षी, जानवर और मनुष्य। मनुष्य योनि सबसे अंतिम और सबसे दुर्लभ मानी जाती है। आत्मा का अलग अलग योनियों में घूमना ये कोई सज़ा नहीं है, ये आत्मा को एक शिक्षा प्रदान करने के लिए है। हर योनि एक परीक्षा से गुजरती है। पेड़ बनकर वो शीतलता सीखता है, जानवर बनकर भय और संघर्ष सीखता है, पक्षी बनकर स्वतंत्रता और मनुष्य बनकर विवेक और मोक्ष का रास्ता खोलता है। मनुष्य जन्म क्यों सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? क्योंकि सिर्फ एक ये मनुष्य जन्म ही है जो अपने कर्म समझ सकता है, धर्म और अधर्म का फैसला कर सकता है, भगवान पर प्रश्न उठा सकता है और अपने मोक्ष के रास्ते को प्राप्त कर सकता है। देवता भोग भोगते हैं मगर मनुष्य कर्म करता है। सबसे गहरा सत्य है कि योनियां 2 प्रकार की हैं, जिसमें पहली योनि है योनिज जन्म, जो माता पिता के मिलन से होता है। इस जन्म में प्रेम होता है, रिश्तों का बंधन होता है, जन्म और मृत्यु होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी सब इसी योनि के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसका जन्म है वो है अयोनिज जन्म, जिनका जन्म माता पिता से नहीं होता। ये प्रकृति या ईश्वर की सीधी रचना होते हैं। सरल शब्दों में समझाया जाए तो सीता माता जो भूमि से उत्पन्न हुई, द्रौपदी जो यज्ञ से उत्पन्न हुई। इनका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आप मनुष्य हो तो हमेशा ये बात याद रखिए कि आप 84 लाख परीक्षा पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। भगवान का नाम जपें और हमेशा खुश रहें।